अद्भुत नागमणि मेरे कब्जे में आ गई है। इस शक्तिशाली नागमणि का इस्तेमाल करके मैं सर्वशक्तिमान हो जाऊंगा। इतिहास में नागमणि को हासिल करने वाला मैं पहला इंसान हूं। सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इदं विष्णुर्वचक्रमे द्वेधान्निधदेवतं समूढभस्य वागुंशते यजमानस्य पितुः यजमानस्य पितामहं यजमानस्य प्रपितामहेभ्यः स्वर्गलोकमहालोक शाश्वत ब्रह्मलोक नित्यनिवासत्यर्थं हिरण्यश्राद्धाख्यं जलदर्पणं तुभ्यमहं सम्प्रददे नमः। प्रीत्यर्थम प्रीत्यर्थम इदन्ते इदन्ते आकाशात् पततन्तोऽयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। पिण्डत्रयदाभ्यो नमः कर्पूरदिव्यमङ्गलनीराजनं समर्पयामि। बेटा, आपके पिता की आत्मा यहीं कहीं भटक रही है। ये कौवे को खिला दीजिए और उन्हें नमस्कार कीजिए। ये क्या है? इतने कौवे दिख रहे हैं पर एक भी कौवा आ नहीं रहा है। बेटा, लगता है आपके पिता की आत्मा थोड़ी क्रोध में है। बेटा, उनसे कहिए आप उनकी हर बात मानेंगे, उनकी इच्छा के अनुसार ही रहोगे और कौवे को नमस्कार कीजिए। क्या मेरे नमस्कार करने से कौवे यहाँ आकर भोजन करेंगे? क्या आप भी कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या ऐसी बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए? पापा की आत्मा भटक रही है, वो कौवे के रूप में प्रकट होनी चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ तो उनकी आत्मा भटक रही है, ऐसा कह रहे हैं आप? देखो बेटा, ये तो पितरों का कार्य है। ये करने के बाद ही उनको मोक्ष मिलेगा। उन्हें नर्क में जाने से रोकने के लिए बेटे को ये सब कार्यक्रम करना होता है। आप मेरी बात मानिए, आप खुद देखेंगे और आपको विश्वास भी होगा। इतने कौवे उड़ रहे हैं लेकिन एक कौवा यहाँ नहीं आया। एक बार इस बारे में सोचिए। ठीक है पापा, आपकी जितनी भी ख्वाहिश हैं, उन्हें मैं दिल से पूरा करूंगा। हाँ। आप आकर ये भोजन स्वीकार करो। पर मैं उस नागराज को कभी माफ नहीं कर सकता। कहीं भी एक भी सांप दिखने नहीं दूंगा। मेरा सामना जिस सांप से भी होगा उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे माफ कर दीजिए पापा, आपसे मैंने झूठ बोला है। चलिए पंडित जी।
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तालपत्र के ग्रंथ में जो लिखा है वो बता रहा हूँ। यदि उन शक्तियों को पाना चाहते हो तो गोदावरी पुष्कर काल तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। तुमसे पहले भी इस मणि को प्राप्त करने की लालच में कई लोग मर गए हैं। तुमने नागमणि को प्राप्त कर लिया है तो घमंड कर रहे हो। इसकी शक्तियों को पाने के लिए गोदावरी पुष्कर काल तक त्रिवेणी संगम के पास पूर्णिमा की रात्रि को बहुत श्रद्धा के साथ स्नान करना होगा। तब जाकर उस मणि की शक्ति पा सकते हो। तब तक ये मणि केवल अलंकार की वस्तु है। यह शक्तिशाली मणि नहीं होगा। ये सच्चाई जानने के लिए तालपत्र ग्रंथ देख लो। चलिए रामचंद्र जी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी मौत का मुहूर्त खुद ही निकल गया है। तब तक ये मणि केवल अलंकार की वस्तु है। तब तक ये मणि केवल अलंकार की वस्तु है। ये शक्तिशाली मणि नहीं है। रामचंद्र जी एक महान व्यक्ति थे। उनकी मौत बहुत ही दुखदायक है, पर साथ ही महान भी। उन्होंने अपने जीवन में बहुतों को दान दिया, जीवन भर लोगों का भला करते रहे। आज उनके फोटो के सामने बैठकर ये सब कार्य करना मुझे बहुत ही दुख पहुंचा रहा है। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद तुरंत ही परमात्मा से मिलने की प्रक्रिया में लग जाता है, पर यह प्रक्रिया पूरी कैसे होगी, इसमें तो समय लगेगा, क्योंकि इतने दिन से शरीर से जुड़े हुए संबंध आसानी से नहीं छूटते हैं, चिपक जाते हैं। वो सारे बंधन याद आते रहेंगे आत्मा को। भाई बहन, भाई, बच्चे। सुनो बेटा, आपके पापा की मौत के दुख को कोई दूर नहीं कर सकता। अब सब कुछ आपको ही संभालना पड़ेगा। आत्मा जब एक बार परमात्मा में लीन हो जाएगा, तब जाकर उस आत्मा को शांति मिलेगी। कहना बहुत ही आसान है, लेकिन आत्मा की ये यात्रा बहुत ही मुश्किल है। एक बात बोलनी थी, मंदिर में एक नए पंडित को रखना पड़ेगा। हम सब सोच रहे हैं कि अनाथाचार्य जी पंडित बनेंगे तो ये अच्छा होगा। पर ये सब आप मुझे क्यों बोल रहे हो? बेटा, जब आपके पापा थे तब मंदिर में बहुत धूमधाम से पूजा होती थी। पिछले कुछ दिनों से जो ये पूजा हो रही है उससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। बेटा, आप तो मंदिर की तरफ देखते भी नहीं है। इस तरह से मंदिर की पूजा कैसे होगी? मंदिर में पूजा का होना बहुत जरूरी है। इतने अनुभव के होते हुए भी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? वैसे भी हमें मंदिर से अब कुछ भी लेना देना नहीं है। वो सब कुछ आप ही देख लो। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? अब उस मंदिर के आप ही करता धरता हो। आपके खानदान वाले ही ये सब देखते आए हैं। उसे कोई भी तिरस्कार नहीं कर सकता। तिरस्कार करना सिर्फ देवदोष ही नहीं बल्कि पाप भी है। क्या बात कर रहे हो? वो एक भगवान है, उनका एक मंदिर है, और उसके लिए ये सब बातें? आप मेरा दिमाग मत खराब करो। ये तो देव दोष है बाबू। पता नहीं बेटा, ये कैसा पाप हुआ है। हर नाग पंचमी की तरह इस नाग पंचमी को भी नागराज या नाग भैरव ने किसी को भी दर्शन नहीं दिए, किसी पर भी दया नहीं दिखाई। पता नहीं क्या अपराध हुआ है, ये सोचकर हम सब डर रहे हैं। ये कोई मामूली दोष नहीं है, नाग दोष है बाबू। नाग दोष अच्छा नहीं होता, ये आगे के वंश में भी फैल जाता है। हमारी बात मानो बाबू, एक नाग शांति पूजा करो, इससे सबका भला होगा। नाग दोष से निपटना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए हमारे मंदिर में एक पुजारी को रखना ही पड़ेगा। बस कीजिए आप और आपका अंधविश्वास। भगवान हमारा भला करता है या फिर हमें बर्बाद? पंडित जो हमेशा श्रद्धा से पूजा करते हैं, नागराज ने उन्हें क्यों काट दिया? कोई बता सकता है? हमेशा लोगों की सेवा करने वाले मेरे पापा को सांप ने क्यों काट लिया? किसी और के पाप का प्रायश्चित हमें करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब हमें नाग दोष की शांति पूजा नहीं चाहिए। सच कहूं तो अब हमारी आत्मा को थोड़ी सी शांति चाहिए, हमारे मन को थोड़ी सी शांति चाहिए। मेरे पापा के मौत के जिम्मेदार रहने वाले की मूर्तियां इस घर में मैं रहने नहीं दूंगा, और अब इस घर में उसकी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है।
असल में उनको घर के देवता मानना सिर्फ हमारा भ्रम है। सच कह रहा हूँ, सांप जहरीले होते हैं, काटना उनके जीवन का भाग है। वो हम पर दया करके हमारी रक्षा करेंगे, यही सोचना हमारी सबसे बड़ी गलती है। गलत है बेटा, ऐसा मत बोलो। नागराज घर के देवता होते हैं, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। मुझे और कुछ नहीं सुनना, हमें और मत सताओ। बेटा। अब जाओ प्लीज। सुनो बेटा, ये क्या बहस कर रहे हो? वो लोग बड़े हैं, उनकी बात मानना ही ठीक है। हमारी माँ जी जैसा कोई भी नहीं है। माँ जी आपको भगवान खुश रखे। नाग दोष के लिए शांति पूजा करानी होगी माँ जी। सब कुछ सुन लिया है मैंने भाई साहब, आपकी बातें सच में सही हैं। शांति पूजा करने से अगर सभी का भला होता है तो आप वैसा ही कीजिए। ठीक है माँ जी। बच्चा है, दुख में अगर कुछ बोल दिया तो आप माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। ऐसा मत कहिए माँ जी, आपके बेटे का मन मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। उन्हें थोड़ा गुस्सा आता है पर उनका मन एकदम साफ है। हम चलते हैं माँ जी। हम चलते हैं माँ जी। नागरतक स्वामी के पाप के कारण मेरे भक्त की बलि चढ़ी है, इसलिए मेरा क्रोध बढ़ा है। बदला लेने के लिए मैंने बहुत बार उसका पीछा किया है। पूजा के लिए फल लेकर आओ। गुरु जी। हाँ मैं जल्दी चलो जल्दी चलो। पिताश्री!